गुजरात दंगों के तुरंत बाद हुए चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। तो उनसे बीबीसी की एक पत्रकार ने पूछा, आपको क्या लगता है ऐसा नहीं कर सके जो करना चाहिए था? तो हाजिर जवाब नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, मीडिया को मैनेज करना चाहिए था, नहीं कर सका, वहीं पर मैं कमजोर रह गया। 2002 में मीडिया को मैनेज कर सके थे या नहीं कर सके थे, मगर अब 20 साल बाद मीडिया पूरी तरह से मैनेज हो चुका है। मतलब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते समय तक जो टीस रह गई थी, दूसरी बार पीएम बनने के पहले उसका इलाज कर लिया। 2019 तक मीडिया इतना मैनेज हो गया कि उनके इशारे पर मीडिया खुद ही पूरे देश को मैनेज करने लगा। पुलवामा हमला होता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, फिर भी इसका सत्ताधारी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। बालाकोट में कौवा मारकर ऐसी वीर गाथा सुनाई गई कि लगने लगा 44 जवानों की जान कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी, अधिकतर आबादी की जिंदगी दुष्कर कर दी, मगर चुनावों में इसका नुकसान नहीं हुआ। 5 राज्यों में चुनाव हुए तो 4 राज्यों में सरकार बनी। यूपी में भी भाजपा को भारी बहुमत मिली और आगे लोकसभा में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनी। करोड़ों नौकरियां देने का वादा था और 10 लाख लोगों को भी पक्की नौकरी नहीं दी गई। 10% भी वादा नहीं पूरा हुआ, मगर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। काला धन वापस ले आने का वादा किया गया था, मगर वापस नहीं आया, समय के साथ बढ़ गया, फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। पुरानी नोट को बंद करके जो नई नोट लाई गई थी, उस नोट को गैर जरूरी और काला बाजारी के अनुकूल बताकर छापना बंद कर दिया, यानी थूक कर चाट लिया गया, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब मीडिया मैनेजमेंट तो सबसे मजबूत शील्ड बन गया, जिसके बाद पीएम मोदी कुछ भी करते रहे, मगर उनको कोई बड़ा चुनावी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बार प्रधानमंत्री बन जाने के बाद पीएम मोदी और मजबूत हो चुके थे, मीडिया को और भी ज्यादा मजबूती से मैनेज कर रहे थे। उन सभी कानूनों को पास करवा ले रहे थे जिसका अधिकतर विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। लागू तो कर दिया था नए कृषि कानूनों को भी, मगर खुद ही वापस चले गए। मीडिया वाले तो अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, एजेंट बता रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे, नए कानूनों के फायदे बता रहे थे। हालांकि पीएम मोदी पीछे हटे, मीडिया वाले पीछे नहीं हटे। ऐसा मैनेज किए कि वहीं पर एक तरफा जीत मिली, जहां पर सबसे ज्यादा किसान विरोध कर रहे थे। लखीमपुर की 10 की 10 सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप कर गई, जहां पर किसानों को कुचलकर मारा गया था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी विजय मिली, जहां पर किसानों ने साल भर विरोध प्रदर्शन किया था। यूपी जैसे बड़े राज्य में भारी बहुमत से भाजपा की दोबारा सरकार बनी। भले हजारों लोग ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे। अपनों की मौत के बाद भी बाकी परिजन उन्हें वोट दें, जिनकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला और इलाज नहीं मिला, तो इस स्तर के मैनेजमेंट को मजबूत माना जाना चाहिए। गुजरात चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड वोटों और सीटों के साथ जीत हुई। जो जितने विवादित थे उन्हें उतने ज्यादा वोट मिले, तो इसका पूरा श्रेय मीडिया को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मोदी मीडिया को मैनेज करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, मतलब तब से अब तक बड़ी सफलता मिली है। इसलिए मोदी जी को इस काम में सफल मानना चाहिए, कम से कम इसे काम में सफल मानना चाहिए। हमेशा निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। जो प्रोग्रेस हुई है उसे कम से कम उसे प्रोग्रेस कहना चाहिए। समय के साथ मोदी जी की ताकत इतनी बढ़ रही है कि अब इस देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया मैनेज हो रही है। बीबीसी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही है तो वहां के प्रधानमंत्री को यहाँ के प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। मोदी जी के इंटरव्यू की क्लिप वहीं से वायरल हो रही है, मगर क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित है, वो इंटरव्यू प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए उसकी अलग से चर्चा की जा रही है। वैसे आरोप है कि विदेशी मीडिया वाले पीएम मोदी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें मुसलमानों का विरोधी बता रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के सपने का सबसे बड़ा एजेंट बता रहे हैं। यही सब बताते हुए जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उस पर ना सिर्फ रोक लगाई गई है, बल्कि पक्ष विपक्ष के लोग हंगामा मचा रहे हैं। हालांकि एक सवाल दिमाग में क्लिक कर रहा है कि बीबीसी वाले इसमें बदनाम क्या कर रहे हैं? जो रोज करते हैं इस देश के मीडिया वाले, बीबीसी वाले भी तो यही काम कर रहे हैं। वो मुस्लिम विरोधी कहकर गलत बता रहे हैं, ये मुस्लिम विरोधी कहकर सही ठहराते हैं। वो हिंदू राष्ट्र का एजेंट बताकर सांप्रदायिक कह रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाकर हिंदू राष्ट्र का हीरो बताते हैं। मतलब बीबीसी वाले एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम मोदी की जो छवि गढ़ रहे हैं, वही काम इस देश के मीडिया वाले हर रोज कर रहे हैं। बस वो अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस वो अब सवाल कर रहे हैं और ये सवाल नहीं करते हैं। वो दोनों
पक्ष दिखा रहे हैं ये पक्ष विपक्ष सब सुविधानुसार चुनते हैं। हमें नहीं लगता कि बीबीसी वाले कोई बड़ा काम कर रहे हैं, बस इस देश की मीडिया को बता रहे हैं कि कैसे कायदे से अपना काम करते हैं। मैनेज हो भी रहे हैं अगर सत्ता और सरकारों से, तब भी पत्रकारिता की लाज रखते हैं। जवाब जग जाहिर हो तब भी सामने वाले से सीधा और स्पष्ट सवाल करते हैं।